काली किशोर को घर से आए कोई 8 महीने हो गए थे। उसका मन कंटेलू ग्राम में अपने भक्तों के साथ रम गया था। यहाँ भी उसे 1 महीना हो गया था। सहसा उसे अपने गांव की याद सताने लगी। साथ ही उसे कुछ शर्म भी अनुभव होती कि घर जाकर क्या मुंह दिखाएगा। दूसरी ओर गुरुदेव का उपदेश, आदेश तथा उनको दिया गया वचन याद आते ही उसका विचार बदल जाता। वह सोचता, क्या हुआ, है तो अपना घर ही, थोड़ी देर डांट डपट ही तो कर लेंगे। माता पिता का हृदय कोमल होता है। काली किशोर के माता पिता के हृदय की अवस्था का अनुमान लगाना कठिन नहीं। जवान विवाहित बेटा बिना बताए कहीं चला गया था। घर में अत्यंत चिंता का वातावरण था। कई स्थानों पर खोज खबर भी की गई, किंतु कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 8 महीने हो गए थे कि अकस्मात कहीं से काली किशोर के कंठेलू ग्राम में होने की सूचना मिली। घर में किसी को पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। घर में रुपए पैसे की तो तंगी थी ही, यात्रा के लिए मार्ग व्यय की व्यवस्था कर पाना भी कठिन था। अतः काली किशोर की माताजी ने कंठेलू गांव के पोस्ट मास्टर के द्वारा एक पत्र भेजा। प्रिय काली किशोर, आशीर्वाद। ऐसी क्या बात हो गई कि तुम घर छोड़कर चले गए? तुम्हारे बिना घर खाने को आता है। एक माता के हृदय की पीड़ा को तुम समझ सकते हो। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस तुम्हारी याद में रोते रहने को ही मन करता है। यदि तुम कंठीलू ग्राम में ही हो तथा यह पत्र तुम तक पहुंच जाए तो तुम पत्र देखते ही घर लौट आओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वियोग में हरदम रोती रहती है। उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है, किंतु तुम ऐसे निर्मोही हो गए हो कि सब नाते तोड़कर चले गए हो। अब बहुत हो चुका, 8 महीने हो गए हैं, अब लौट आओ। तुम्हारी माता नवदुर्गा देवी। काली किशोर ने पत्र पढ़ा तो त्यागी साधु बनने का सारा नशा उतर गया। सूक्ष्म शरीर से वह माताजी की दशा देख ही चुका था। अपनी पत्नी को भी उसने आंसू बहाते देखा था। उस समय का दृश्य उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। उसका हृदय तड़प उठा। वह शीघ्रता पूर्वक अपने गांव की ओर चल दिया। त्यागी साधु बनने का अभिलाषी जगत जंजाल की जलती आग में कूद जाने के लिए घर वापस लौट रहा था, किंतु हृदय में अभी तक भी गुरुदेव का प्रेम समाया था। उन्हीं के आदेश अनुसार तो वह घर लौट रहा था। कंठेलू में काली किशोर का निवास 1 महीने तक रहा था। उसके तप साधन की ख्याति भी हो गई थी। उसके कुछ भक्त भी बन गए थे, किंतु गुरुदेव का ध्यान आते ही उसे यह सब बंधन का कारण प्रतीत होने लगता था। फिर गुरुदेव के ये वचन भी याद आते कि समय आने पर तू सहज रूप में राजा होगा। जब तक चित्त की वह अवस्था नहीं हो, राजा घोषित करना जग हंसाई का कारण है। अभी वह अवस्था कहाँ आई है। फिर गुरुदेव ने मुझे घर जाने के लिए वापस भेजा, किंतु मैं यहाँ कंठेलू गांव में ही उलझ कर रह गया। इसलिए अभी भक्त समूह में अपने आप को फंसा लेना उचित नहीं है। इस बीच माताजी का पत्र आ गया। कंठेलू के एक दुकानदार ने काली किशोर को मार्ग व्यय के लिए 10 रुपए भेंट स्वरूप अर्पण किए। 8 महीने पहले काली किशोर परिजनों का त्याग कर भाग निकला था, किंतु आज वह उन्हीं परिजनों के पास शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाना चाहता था। रह रहकर माताजी की आकृति
हृदय में उभर उठती। कभी अपनी उदास पत्नी आंखों के सामने आ खड़ी होती थी। चलते चलते उसके पांव थक गए थे, किंतु फिर भी वह चलता ही जा रहा था। इसी तरह वह अपने गांव पहुंच गया। काली किशोर गांव लौट आया है, यह समाचार फैलते ही सारा गांव काली किशोर के घर के सामने जमा हो गया। कोई उसे उपालंब देता तो कोई उसे समझाता करके सब लोग भी प्रसन्न हो उठे थे। सब लोगों की बातों के उत्तर में काली किशोर ने कहा, यह मेरी मूर्खता थी जो मैं त्यागी साधु बनने की बात मन में ठान बैठा तथा घर से भाग निकला। सौभाग्य से मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई। उनके आशीर्वाद से ही मेरी आंखें खुली, अपनी भूल का एहसास हुआ। इस समय मैं अपनी मूर्खता पर लज्जित हूँ। उसने माता पिता के चरण छुए तथा आशीर्वाद लिया। घर पहुंचते ही काली किशोर के सामने समस्याओं का एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। घर में निर्धनता तो थी ही, निर्धनता अन्य अनेक समस्याएं सामने ला देती है। बड़ा पुत्र होने से उत्तरदायित्व भी बहुत बड़ा था। फिर वह विवाहित भी था। उसने मन ही मन गुरुदेव का ध्यान किया, प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके आदेश अनुसार मैं घर लौट आया हूँ, किंतु यहाँ अभाव, उत्तरदायित्व, चिंता आदि कई विपदाओं ने मुझे घेर लिया है। पर इन्हीं विपदाओं का कर्तव्यपूर्ण सामना करने के लिए तो आपने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ही मैं जलती आग में कूद गया हूँ। मुझ पर कृपा करें, मुझे आशीर्वाद तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे कर्तव्य पालन तथा साधन करते हुए इस परीक्षण में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो सकूं। यही प्रार्थना है कि हर समय आपका ध्यान बना रहे। काली किशोर को ऐसा आभास हुआ कि स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अभाव में ही तो महापुरुषों का सृजन होता है। अभाव यदि कठिनाइयां उत्पन्न करता है तो कठिनाइयां ही जीवन में निखार लाने का कारण है। कठिनाइयों का अभाव मनुष्य को निठल्ला, आलसी तथा व्यसनी बना देता है। अभाव सबसे बड़ा धन है। कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसलिए अपना धैर्य बनाए रखो। यह सब तुम्हारे प्रारब्ध का ही प्रकटीकरण है। प्रारब्ध को क्षीण हो जाने दो। अपने कर्तव्य का त्याग मत करो तथा साधन करो। तुम्हारा व्यवहार भी साधन रूप ही हो। सभी महापुरुष इसी स्तर से ऊपर उठकर संत पदवी को प्राप्त हुए हैं। सभी को संसार के अभावों, कठिनाइयों, समस्याओं तथा विपरीतताओं से जूझना पड़ा है। सबने कितना कितना सहन किया है। प्रारब्ध का क्षय ही वैराग्य की स्थापना है तथा प्रारब्ध कर्तव्य पूर्ण भोग से ही समाप्त होता है। इसीलिए हमने तुम्हें इस जलती आग में कूद जाने के लिए प्रेरित किया है। यह जलती आग ही तुम्हारे प्रारब्ध को जलाकर राख कर सकती है। यही संतों का मार्ग है। प्रारब्ध को राख किए बिना कोई संत नहीं हो सकता। तभी अंतर के आवरण हटते हैं तथा आंतरिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस पर मेरा प्रश्न था, यह काली किशोर का आभासित अनुभव था या वास्तव में ही इतनी दूर से स्वामी जी महाराज ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी तथा उसे सांत्वना तथा उत्साह दे रहे थे। महाराज श्री, गुरु तत्व सर्वव्यापक तत्व है तथा हर मनुष्य में विद्यमान है। प्रार्थना करने पर चित्त में से ही चित्त में प्रकट होकर अनुभव कराता है तथा अपने भक्त की प्रार्थना सुनता है। यह अनुभव श्रद्धा के अनुरूप होता है, अर्थात जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुरूप
आकृति का अंतर में अनुभव होता है। मैंने कहा, तो इसलिए काली किशोर को अंतर में स्वामी जी महाराज की आकृति की अनुभूति हुई तथा आवाज सुनाई दी। महाराज श्री, यही तो गुरु तत्व की लीला है। वह भक्त की श्रद्धा भावना के अनुरूप ही उसे दर्शन देता है या अनुभव कराता है। क के भक्त को क के रूप में तथा ग के भक्त को ग के रूप में। काली किशोर के मन में स्वामी जी महाराज पर श्रद्धा एवं विश्वास था, तो उसे उसी के रूप में अनुभव हुआ। वैसे सद्गुरु कितनी भी दूर होने पर भी सत शिष्य की पुकार या प्रार्थना सुन लेते हैं तथा उसका समाधान भी कर देते हैं। सद्गुरुओं का अन्य लक्षणों के अतिरिक्त यह भी एक लक्षण है कि उन्हें सत शिष्य की पुकार सुनाई दे जाती है। सत्य शिष्य भी वही है जो सद्गुरु की वाणी को अंतर में ग्रहण कर सके। इसी प्रकार गुरु शिष्य में बातों का आदान प्रदान चलता रहता है। गुरु में भी तथा शिष्य में भी गुरु तत्व कार्यशील है। दोनों की स्थिति जितनी गुरु तत्व पर अधिक स्थापित होगी तथा जितना गुरु तत्व से अधिक घनिष्ठ संबंध होगा, उतना ही दोनों एक दूसरे से कितना ही दूर होते हुए भी अंतर में आमने सामने होंगे। स्वामी रामदास जी को अपने शिष्य उत्तम से मिले कई वर्ष हो गए थे। वे दोनों नित्य प्रति सूक्ष्म स्तर पर एक दूसरे से मिलते थे। स्वामी रामदास जी आदेश देते थे तथा उत्तम अपने प्रश्नों तथा शंकाओं का समाधान पाता था, किंतु यह बातचीत संसार की दृष्टि से सदैव ही ओझल रहती थी। रामायण में अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी की कथा आती है। सुतीक्ष्ण जी से राम जी ने अगस्त्य मुनि के आश्रम का मार्ग पूछा तथा उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त्य मुनि से ध्यान में संपर्क साधा तो अगस्त्य मुनि ने सुतीक्ष्ण से कहा कि वे राम जी को अपने साथ ले आएं। सूक्ष्म स्तरों पर यह वार्तालाप यही संकेत करता है कि गुरु एवं शिष्य यदि सामर्थ्यवान एवं अधिकारी हों तो एक दूसरे की बात को ग्रहण कर सकते हैं तथा उसका उत्तर भी दे सकते हैं। मैंने कहा, स्वामी जी महाराज तो सामर्थ्यवान गुरु थे, किंतु काली किशोर अभी एकदम नया शिष्य, उसमें यह अधिकार कहाँ से आ गया? महाराज श्री, अरे यह तुमने क्या कह दिया। काली किशोर कई जन्मों का योगी था। उसका चित्त एकदम निर्मल था। केवल उसका कुछ प्रारब्ध उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया था, जिस कारण उसे घर लौट जाना पड़ा। अध्यात्म पथ में वह नया नहीं था। काली किशोर के चले जाने के पश्चात भी स्वामी जी महाराज अपने शिष्य को भूले नहीं थे तथा निरंतर उसकी गतिविधियों पर दृष्टि रख रहे थे। जहां उसे आवश्यकता होती थी मार्गदर्शन भी करते थे। जब कोई व्यवधान आ जाता तो शिष्य को संभालते भी थे। शिष्य को केवल दीक्षा दे देना ही सच्चे गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु शक्ति को साये की भांति शिष्य के आसपास रहना होता है। गुरु का कार्य कितना कठिन है। मैंने कहा, आजकल तो ऐसा गुरु संसार में शायद ही कोई हो। महाराज श्री, सद्गुरुओं से पृथ्वी पूर्णतया कभी भी रिक्त नहीं होती है। जो गुरु आणवी दीक्षा देते हैं उनसे तो ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह बात केवल शक्तिपात पर लागू होती है, किंतु शक्तिपात में भी आजकल प्राय शाक्तोपाय का प्रारंभिक स्तर ही देखने में आता है। गुरु शिष्य का सूक्ष्म स्तरों पर संबंध तथा गुरु की शिष्य की गतिविधियों पर निरंतर दृष्टि हर एक का काम नहीं। फिर भी संसार में ऐसे गुरु अवश्य होंगे। मैंने कहा, क्या आपको किसी एक का पता है? महाराज श्री,
अभी इस प्रश्न को रहने ही दो। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको तुम पूछ सको। जब उपयुक्त समय आ जाएगा, तुम्हें स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जय गुरुदेव।